नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं 13 मार्च 2026 के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा लोक संस्कृति की और जन भावनाओं को अपनी लेखन से नई पहचान देने वाले महान लेखक कवि महाशय दयाचंद मायना की किस राज्य से संबंधित है? मायना है वो किस राज्य से संबंधित है? इन्होंने अपनी लेखनी से नई पहचान बनाई है। तो किसमें सीजो का ऑप्शन सी, हरियाणा के राज्य से संबंधित थे। चलिए उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। जीवन उनका कैसा था? जन्म 10 मार्च 1915 को रोहतक जिले के मायना गांव में हुआ था। मृत्यु 20 जनवरी 1931 को हुई थी, फिर 1993 को हुई थी। पृष्ठभूमि एवं एक साधारण परिवार से थे, लेकिन अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने हरियाणवी लोक साहित्य सांग रागनी के एक उच्च मुकाम हासिल किया था। साहित्य योगदान और उपाधि उनकी क्या थी? हरियाणा के जाने जॉन मिल्टन। इस प्रकार अंग्रेज कवि जॉन मिल्टन ने अपनी दृष्टि खोने के बावजूद महान साहित्य रचा। इसकी प्रकार दयाचंद मायन जी ने भी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आंखों की रोशनी कम होने के बावजूद भी शानदार रचनाएं की हैं। सांग और रागनी उन्होंने 19 से अधिक किस्से सांग लिखे हैं। इनके किस्से केवल मनोरंजन से ही बल्कि ऐतिहासिक और क्रांतिकारी संदेशों से भरे होते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं और किस्से और रागनियाँ। उनकी प्रमुख रचनाएं एक देशभक्ति और समाज सुधार का संग मिलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने नेताजी और आजाद हिंद फौज पर विस्तृत विस्तृत किस्सा लिखा है, जो उन्होंने समय युवाओं के जोश भरने का काम करता था। किस्सा राजा हरिश्चंद्र नैतिकता और सत्य पर आधारित था। ऐतिहासिक चरित्र, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के जीवन में भी लेखनी चलाई है। समाज सुधार, दहेज प्रथा, नशाखोरी और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों पर उनकी रागनी आज भी गाँवों में ये उदाहरण के तौर पर सुनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इनके आगे उनकी कला और विशेषताएं हैं। भाषा शैली उनकी शुद्धि हरियाणवी ठेठ थी, जिसका आम जनमास आसानी से समझ सकता था। क्रांतिकारी थे और वे एक ऐसे कवि थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी रागनियों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले किस्से को ब्रिटिश काल में काफ़ी लोकप्रिय मिले थे। गायन शैली, वे स्वयं एक बेहतरीन गायक और राग भी थे। जो कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरियाणा के जॉन मिल्टन, उनकी ओजस्वी और गंभीर लेखनी के कारण यह उपाधि दी गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रशंसक, उन्होंने अपने रागनों के माध्यम से आज़ादी के हिंद फौज नेताजी के विचारों को गांव गांव तक पहुंचाना। उनके द्वारा रचित किस्से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज भी बहुत लोकप्रिय थे। आज भी समाज सुधारक, उन्होंने केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि दहेज प्रथा, छुआछूत और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी लिखा है। सांस्कृतिक धरोहर, उनकी रचना जैसे किस्सा, भगत सिंह, झांसी की रानी और उनकी धार्म मार्सिक रागनियों ने हरियाणवी संस्कृति को जन जन की भावना बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म फेस्टिवल में सुपवा की शॉर्ट फिल्म सुजन को स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, जयपुर फिल्म फेस्टिवल को सम्मानित किया गया है। तो रोहतक जिले में स्थित दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के छात्रों द्वारा तैयार शॉर्ट फिल्म सुजन को 18वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से सम्मानित किया गया। स्पेशल जुरली मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुजन का निर्माण ये डीएलसी पुलवामा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं इंडियन ओपन रेसलिंग वॉकिंग चैंपियनशिप में 35 किलोमीटर रेस वॉक में किस हरियाणवी ने रजत पदक जीता है? 35 किलोमीटर की चलने वाली रेस में कौन से हरियाणवी ने पदक जीता है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, संदीप कुमार ने जीता है। चंडीगढ़ के में आयोजित 13वीं इंडियन ओपन वॉकिंग चैंपियनशिप 2035 चैंपियनशिप में 35 किलोमीटर रेस वॉक में महेंद्रगढ़ के ओलंपिक
ओलंपियन संदीप कुमार ने 3 घंटा 11 मिनट 18 सेकंड के साथ रजत पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में यूपी के रामबाबू ने भी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित चौथे नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रतियोगिता 2025 में हरियाणा किस कंपनी को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, जिंदल स्टेनलेस को नवाजा गया गोल्ड अवार्ड से। देश की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील निर्माता कंपनी जिंदल स्टेनलेस की हिसार यूनिट को भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित चौथे इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक सेफ्टी कंपटीशन 2025 में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कंपनी यह सम्मान इलेक्ट्रिक सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट लार्ज कैटेगरीज में उत्कृष्ट केस स्टडी को सुरक्षा प्रबंधन से के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की राष्ट्रीय नियामक रैंकिंग में हरियाणा को देश में कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है हरियाणा को राष्ट्रीय नियामक नियामक रैंकिंग में? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, 8वां स्थान मिला है। राज्य को और केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय नियामक प्रदर्शन रैंकिंग में हरियाणा ने 100 में से 88.5 अंक प्राप्त कर ए ग्रेड हासिल की है। इस रैंकिंग में हरियाणा 8वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में फरवरी 2026 तक कितने गाँवों में 24 घंटे बिजली की दी जा रही है? फरवरी 2026 तक। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, 6019 गाँवों को दी जा रही है। हरियाणा में फरवरी 2026 तक जगमग गाँव योजना के तहत 6019 गाँवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। 55,157 घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं। दिसंबर 2027 तक सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 31 मार्च 2027 से तक 2.22 लाख करोड़ घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 2.22 लाख घरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में PM श्री योजना के तहत प्रत्येक सैनिक स्कूल को बुनियादी ढांचे की मंजूरी देने के लिए कितनी राशि दी गई है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। PM श्री योजना के तहत स्कूलों में वित्तीय राशि बजट आवंटन प्रत्येक PM श्री स्कूल बुनियादी ढांचे के लिए 2 साल में 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। घटक इस राशि में से किस प्रमुख घटकों कवर किया जाएगा? वर्ष 2025-26 का बजट कुल 191.69 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए, जिसमें से 95.87 ने 95.87 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। क्रियान्वयन और निगरानी समितियों का गठन स्कूलों की जरूरतों के आकलन के लिए उपायुक्त यानी DC और अतिरिक्त उपायुक्त ADC के लिए अधिकतम एक स्तरीय समिति बनेगी। HCS अधिकारियों की भूमि प्रत्येक जिले में तैनात HCS अधिकारी कम से कम एक PM श्री स्कूल को लेगा। पदों की भर्ती में इन स्कूलों में सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। स्कूलों का चयन और कवरेज कैसे होगा? स्कूलों का चयन प्रथम चरण 124 स्कूल होंगे, द्वितीय चरण में 111 स्कूल होंगे। स्कूलों का चयन हरियाणा में 250 स्कूलों का चयन किया जाएगा। प्रथम में 124, सेकंड में 111, थर्ड में 6 स्कूल और चौथे चरण में 9 स्कूल होंगे। ब्लॉक कवरेज राज्य में 143 विकास खंडों में से 137 खंड कवरेज हो चुके हैं। 113 खंडों में से 2 स्कूल सीनियर सेकेंडरी एवं प्राइमरी मिडिल स्थापित किए गए हैं। शेष 24 खंडों में एक स्कूल होंगी। प्रमुख विशेषता क्या होगी? प्रमुख विशेषता पर्यावरण अनुकूलन होंगी। इनमें सौर ऊर्जा संयंत्र, LED लाइट, जल संरक्षण, पोषण वाटिका, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक मुक्त परिसर होगा। आधुनिक शिक्षण स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल उपकरण और अनुभव आधारित है। ये शैक्षणिक प्रगति पर जोर देगा। पुरस्कारों को सम्मान समारोह में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा राज्य के लिए 3 PM श्री स्कूलों और 3 मॉडल संस्कृत स्कूल चुने जाएंगे।
और आधार शैक्षणिक उत्कृष्टता, बुनियादी ढांचा और नवाचार इसके आधार होंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई कंटेंट के साथ में।